तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 के गणित अध्याय 1.1 और सवाल नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1। देखिए आपने पढ़ा होगा एचसीएफ और एलसीएम। ये जो आपका विधि होगा, अगर आप भाग बढ़ रहे हैं उसी को, जैसे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, उसी को हम यूक्लिड विभाजन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन। पहले आपको समझा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका, जैसे यहाँ पे है कि आपका कि जैसे 25 है, ये आपका 25 है, 6 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 6 से। तो हम क्या करते हैं? 6 चौके 24, क्या कर देते हैं? 6 चौके 24, शेष क्या बचा? 1। तो हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। और इसको बोलते हैं भाजक। इसको क्या बोला जाता है? भाजक। और इसको बोलते हैं हम भागफल। ठीक है, क्या बोलते हैं? भागफल। और इसको बोलते हैं हम शेष। ठीक है, इसी को देखिए, इसी को जो लिखते हैं कि पुनः हमको 25 कैसे प्राप्त करेंगे, तो हम क्या लिखते हैं? भाज्य बराबर, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना क्या? भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेष, प्लस शेष। ये जो क्रिया है, इस तरह जो लिखने की प्रक्रिया है, इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इसका जो मौसा निकालना है वो इस तरह से निकालना है और इस तरह से आपको दर्शाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले अगर आप जो भी संख्या का मौसा निकालिएगा, पहले आपको इंडिकेट करना होगा कि बड़ा कौन है, छोटा कौन। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे अगर हल लिखे हैं, ठीक है, उसके बाद देखिए 135 है, 225 है, तो कौन बड़ा? 225 बड़ा या 135 बड़ा? जो बड़ा होंगे उसे ही भाजक बनाएंगे, और जो छोटे जो बड़े होंगे उसे भाज्य बनाएंगे, और जो छोटे होंगे उसे भाजक बनाएंगे। तो यानी यहाँ पे देखिए 100 क्या हो गया आपका? 35 लेस देन 200 कितना? 25। यानी 225 बड़ा है किससे? 135 से। या फिर ये बोल सकते हैं 135 छोटा है किससे? 225 से। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या लिखेंगे? यूक्लिड लिख लेते हैं। ठीक है, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन परमेका से क्या होता है? याद रखिए, हर बार आपको नहीं लिखना है, एक बार दर्शा दिए। भाज्य बराबर क्या होता है आपका? भाजक, भाजक गुना भागफल। क्या? भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है? शेष, प्लस क्या होता है? शेष। इसी रूप में आपको सजाना है। यही वो नियम है जिसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसको भाग देना है। इसको क्या करना है? भाग देना है, जैसा कि मैंने अभी आपको भाग देके बताया। ठीक है, बगल में आपको भाग करना है, याद रखिए ताकि गलतियां नहीं होगी। ठीक है, मौसा आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? गौर से देखिए 135। क्या? 135, चूंकि ये छोटा है 200 किससे? 25 से। कितना बार में खाएगा? एक बार में। तो 135 जैसे यहाँ पे होगा तो 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 में 1 पहचान लेंगे। यहाँ देखिए 2 में तो 3 नहीं घटेगा, ऐसा नहीं कर दीजिएगा। 3 में 2 घटेगा कितना? 1। ऐसा नहीं होता है, बल्कि ऊपर वाला को क्या करना होगा? हासिल लेना होगा। तो यहाँ हासिल जैसे लेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। 12 में अगर 3 गया तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 12 में अगर 3 गया तो कितना हो जाएगा आपका? 9। यहाँ पे कुछ नहीं। याद रखिए मौसा का नियम आपको पता होगा। अगर यहाँ जो शेष होगा उसी को, यहाँ जो भाजक है, ये जो भाजक है उसी को हम भाज्य बना देंगे। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? 135 कितना बार में? एक बार में। फिर 90 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे देखिए 13 में क्या हो जाएगा? 4। फिर यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य बन जाएगा। यानी फिर क्या हो जाएगा? 90 कितना बार में? 45 दूनी 90, 2 बार में समाप्त होगी। ठीक, इसको लिखने का तरीका, ये हमारा भाज्य है ना। इसको हम लिखेंगे क्या? देखिए 225 बराबर, ये इसका गुणनफल होता है जैसा हमने अभी बताया, भाजक गुना भागफल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 135 गुना 1 प्लस कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे ये भाज्य बन गया 135। इस चीज को यहाँ पे रखना है 135। ठीक है, अब यहाँ पे 90 गुना क्या हो जाएगा? 1। 90 गुना 1, 90 गुना क्या हो गया आपका? 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस कितना बचा? 45। फिर ये 90 यहाँ पे आ गया, तो यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 45 गुना 2 प्लस 0। ये तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SCF बराबर कितना हो गया आपका? 45। यहाँ पे जो आया वही हमारा क्या कहलाएगा? SCF। यानी यहाँ पे जो आता है उसी को क्या बोलते हैं? SCF। इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हैं? इसे बना सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं इसका 2 नंबर। 2 नंबर में आपका क्या है 196, यहाँ 38,220। यहाँ पे देख के ही पता चल जाता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे पहले बनाने का तरीका अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद देखिए जो बड़ा है उसको बड़ा रखेंगे और जो छोटा है उसको हम छोटा लिखेंगे। तो ये आपका क्या है छोटा है, तो छोटा लिखेंगे यहाँ पे 38,220। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे और बगल में आपको भाग की क्रिया करना है, मतलब मौसा की क्रिया करना है। उसके बाद यहाँ पे उसको सजाना है। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे देखिए इसको रखेंगे हम 196 किसके भाजक के रूप में, और भाज्य के रूप में क्या हो जाएगा 38,220। ठीक है, ये सबसे पहले कितना बार में, एक बार में होता है, एक बार में कर दिए। ठीक है, 1 9 6, यहाँ देखिए 12 में अगर 6 गया कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7, यानी 17 में 9 गया कितना हो जाएगा 17 में आपका 9 गया कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखिए यहाँ पे 1 2 उतर जाएगा, 1 2 उतर जाएगा, तो यहाँ पे 9 बार में कटा के देखते हैं। 6 9 में 54 की 4, 9 9 में 81 और 5 86 की 6, हाथ में रहा कितना, हाथ में रहा आपका 8, 9 8 कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे 12 में क्या हो जाएगा, 2 में तो 4 जाएगा नहीं, तो 12 में 4 जाएगा कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, 15 में 6 गया कितना हो जाएगा 9, ये तो समाप्त हो गया। उसके बाद यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पे देखिए इसको वैसे संख्या 0, तो 0 अगर किस में आएगा तो हमको इसको 5 से गुना करना होगा, तो डायरेक्ट 5 से गुना करते हैं। 6 5 30, उस तरह वहाँ पे क्या हो जाएगा 19 5 95, 19 5 95 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 98, 98 डायरेक्ट हो गया आपका, समाप्त हो गया, यानी यहाँ पे 5 हो गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए एक ही बार में आपको लिख देना है, यानी आपको लिखना है क्या, गौर से देखिए, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 38,220 बराबर क्या लिखेंगे 196 गुना 195 प्लस 0, यहीं पे हो गया, यानी आपका एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा आपका 196, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है। देखिए सवाल नंबर 3 में है 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद देखिए बड़ा कौन है और छोटा कौन है पहले डिसाइड करेंगे। तो 867 क्या है बड़ा है और 255 क्या है छोटा है। जो छोटा होगा उसको क्या करेंगे हम भाजक के रूप में प्रयोग करेंगे, और जो बड़ा होगा उसे भाज्य के रूप में प्रयोग करेंगे, यानी आपका क्या हो जाएगा 867 है, 867 को भाज्य के रूप में और 255 को भाजक के रूप में। तो यहाँ पे देखिए कितना बार में, अगर 3 बार में करते हैं, देखिए 25 3 75 3 बार में आराम से हो जाएगा, यानी क्या होगा 5 3 15, 5 3 15 16 की 6, 3 दूनी 6, 1 क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 1। ठीक है, जैसे ये 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जब अब कटेगा नहीं, कोई उतरेगा नहीं, तो ये जो भाजक है वही हमारा क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा, यानी 255। ये कितना बार में, यहाँ पे देखिए 2 बार में आपका कट जाएगा, 2 बार में 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, अब यहाँ पे बचा कितना, ठीक है, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 5, यहाँ समाप्त हो गया। अब यहाँ पे 102 फिर आपका किसके रूप में हो गया, आपका ये जो आपका भाजक है वो फिर भाज्य बन गया, क्योंकि आपको पता होगा कि जब मौसा निकालते हैं तो तब तक निकालते रहते हैं जब तक यहाँ पे शून्य ना हो, नीचे शेष जब तक शून्य नहीं होगा तब तक हम निकालते रहेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए 51 दूनी 102 कट गया। अब यहाँ देखिए शून्य हो गया, पूरा समाप्त हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे बड़ा कौन है, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना, प्रमेयिका से। जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो 867 बराबर क्या हो जाएगा 255 गुना 3 प्लस 102। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 255 बराबर आपका क्या हो जाएगा 102 गुना 2 प्लस कितना हो जाएगा 51। फिर 102 बराबर लिखेंगे क्या 51 गुना 2 प्लस 0। ये तब तक करते रहेंगे जब तक यहाँ शेष 0 ना हो जाए, यानी आपका HCF बराबर कितना हो गया 51। क्या हो जाएगा 51। इस तरह से हमारा 1 नंबर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।
हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो हम आगे का वीडियो में आगे का सवाल लाएंगे। तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।